हल्दी बोने के तीसरे साल में खोदते हैं, ऐसा गाँव में बोलते हैं। मैंने गमलों में लगाई थी। गमलों में पानी ज़्यादा हुआ था तो मुझे डर लग रहा था कि कहीं हल्दी सड़ी ना हो। ये पिछले साल ही लगाई थी। देखना था लेकिन सभी खाली कर दिए मैंने, तो हल्दी सड़ी नहीं है। 1 साल में भी अच्छी ग्रो की हैं, अच्छी कंदा आई हैं इनमें। 4 गमलों में लगाई थी, चारों में ही बहुत अच्छी हो रही है। इसमें घनी जड़ें होती हैं, ये काटनी ज़रूरी होती हैं सफाई के लिए। तो धोने से पहले मैंने जड़ें काट ली हैं और मिट्टी को फिर से गमलों में भर करके फिर से हल्दी लगाऊंगी। मेरी बहुत प्यारी हल्दी होगी। और जो शेष जड़ बची थी उनको मैंने फिर से उन्हीं गमलों में लगा दिया है। एक में 4-4 जड़ लगाई हैं, तो ये फिर से ग्रो करेंगी। उन्हीं गमलों में फिर से लगाया है, उन्हीं 4 गमलों में लगा दिए हैं। ये अब उगेंगी, इनमें तोड़ आने लग गए हैं, अंकुरित हो रही है हल्दी। यही सीजन अंकुरण का है, हल्दी में अंकुर आना शुरू हुआ है। अब ये होगी मेरे चारों गमलों में हल्दियाँ, और खोदी हुई हल्दी को धो करके सुखाऊंगी। सफाई भी हो गई है और जो मिट्टी बची हुई है उसको टब में भर दूंगी। मिट्टी बची हुई है मेरी, इनको दूसरे गमले में डाल दूंगी। लौंग के पौधे लगाए थे, एक सूख गया है और 4 पौधे अभी बचे हुए हैं। ये है मेरे टमाटर। आज मैंने गमलों की गुड़ाई कर रखी है। पूरी सफाई हो रही है छत की। अभी मिट्टी को एक बर्तन में सुरक्षित रख दूंगी। मेरी ये जो खरपतवार हैं, पौधों के तने, पत्तियाँ, इनको मैं चैम्बर में डालती हूँ। मैंने कंपोस्ट के चैम्बर बनाए हैं 2, तो उसमें ही ये सारा खरपतवार डाल के खाद बनाती हूँ। तो इकट्ठा कर दिया है, मिट्टी से खरपतवार अलग करके चैम्बर में डालूँगी और मिट्टी को एक बर्तन में इकट्ठा कर देती हूँ। और अब नए बीज बोने हैं, अभी फरवरी मार्च है, तो बीज बोने के लिए नए गमले में इस मिट्टी को डाल दूँगी। मेरी रूफटॉप की बागवानी की मेरी बहन लक्ष्मी बहुत तारीफ़ करती है, तो उसने पूछा था कि छत में मिट्टी कैसे संभालते हो, गंदगी नहीं होती है। तो उनको भी बताना है कि गंदगी नहीं होती है, झाड़ते हैं। जब गमला ट्रांसप्लांट कराते हैं, हमें गमले को एक फसल के हार्वेस्टिंग के बाद सफाई तो करनी होती है और मिट्टी भुरभुरी बनानी पड़ती है, क्योंकि गमलों में खेती कठिन होती है। खेतों की मिट्टी खुद मैनेज हो जाती है, लेकिन गमले में पोषण की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो हमें समय समय पर खाद मिलाना होता है, मिट्टी को भुरभुरा बनाना होता है, मतलब मिट्टी मैनेज करनी होती है खाद मिला के। तो खाली करनी पड़ती है, ज़मीन में खाली करते हैं, मौसम देखते हैं। बारिश के मौसम में नहीं करते क्योंकि मिट्टी चिपक जाती है। अब मैंने खरपतवार को अलग रख दिया है, मिट्टी को अलग रख दिया है। ये हरी घास की बहुत प्यारी कंपोस्ट बनती है, इसको चैम्बर में डाल दूंगी। और मिट्टी को मैंने अलग रख दिया है। मेरी छत बिल्कुल नीट क्लीन हो गई है, पूरे खरपतवार गमलों से हटा दिए हैं, सफाई कर दी है। छत बहुत प्यारी और सुंदर लग रही है। पानी डालते समय मिट्टी गिरने का डर होता है, हम फव्वारे से डालते हैं और अनावश्यक पानी नहीं डालते हैं, तो गंदगी नहीं होती है और टाइम टाइम से सफाई करते रहते हैं। आज बड़ा काम किया है, हल्दी खोदी है और सफाई भी हो रही है, गुड़ाई निराई भी हो गई है। मैं अभी अपने रूफटॉप में हूँ। मैं सुमिता पांडे, आप सबको मेरा नमस्कार। मेरा पूरा वीडियो ज़रूर देखिए। मैंने अपनी बागवानी कैसे शुरू की और कैसे काम करती हूँ, ये मैंने पूरा इस वीडियो में बताया है। हल्दी खोदी है, मिट्टी अलग रखी है और हरी घास अलग रखी है। कंपोस्ट बनाने के लिए सबसे बेहतरीन खाद कंपोस्ट होती है। कंपोस्ट खाद डालने से बहुत अच्छी पैदावार होती है, सारी फसलें अच्छी होती हैं। ये मेरी नातनी कशिश है, दिखने की छोटी है लेकिन बहुत सियानी और होशियार है। वो मेरी वीडियोग्राफर है, अभी वो वीडियो बनाएगी अब मेरा। आज मेरी छत में सफाई हो रही है और आज बैलेंस करके लगाए हैं। इलायची को छाया चाहिए और जौ को धूप चाहिए। यहाँ पे इलायची का पौधा था, उसको वहाँ सरा दिया है।
अब इसमें धूप आएगी। ये बिना धूप के इलायची की साये की वजह से ढल रहे हैं, नाजुक से हो गए हैं। अब डेली धूप लगेगी तो अच्छे हो जाएंगे। ये है मेरा तुलसी का पौधा और इसी में मेरा स्टीबिया का पौधा भी था, तो तुलसी उग गई है और स्टीबिया फिर से आने लग गया, तो इसको फिर से ट्रांसप्लांट कराएंगे। इलायची के पौधे लगा रखे हैं, ये बेचने के लिए है, थैली में लगाए हैं, ये बेचने के लिए है। बाकी ऐसे लाइन में लगा दिए हैं तो बहुत सुंदर लग रहे हैं आज। और ये छोटे छोटे गमले, इनको अब छाया चाहिए, थोड़ी धूप आने लगी है तो सबको इस ओर लगा दिया है। अब आज छत अच्छी लग रही, मैं छत की सफाई कर रही हूँ। मेरी छत बिल्कुल ही नीट और क्लीन हो रही है। आज मैंने अपनी छत में बहुत काम किया है, सफाई दिन में से लगो। हाँ, हर हफ्ते सफाई करनी पड़ती है, तो आज मैं फिर से सफाई कर रही हूँ। बादल लगे हैं, कभी भी बारिश आ सकती है और छत गंदी हो जाती है मिट्टी फैलने से, इसलिए मिट्टी झाड़नी जरूरी है। मैं वैसे भी छत अक्सर ही साफ करती हूँ। ये गमलों में पौधे लगाने के बाद बची हुई मिट्टी है। मेरे पपीते का पेड़ सड़ गया था तो वो गमला खाली किया, अभी मिट्टी दूसरे गमले में लगा के दूसरे काम आएगी। इसको मैं बरामदे से लाई हूँ, टेरेस में जगह नहीं हो पा रही थी तो ऊपर लाई हूँ। बहुत सुंदर सा पौधा है, बहुत ही प्यारा पौधा है। इसको मैं और यहाँ रख रही हूँ। इसको चाहिए एकांत, टच होने से उसको नुकसान होता है। और इसमें भी फूल का पौधा है और बोगनविलिया की कटिंग लगाई थी तो वो भी हो रही है। और आगे आगे तक चलते हैं। ये अभी यहाँ को करी हमें ये ये मेरे सेव के पौधे, सेब शायद इसमें अब कलियाँ आने वाली है। मिर्च लगा रखी है इसके साथ में। मिट्टी गिर ही जाती है अक्सर ही। कैबिज आपने तोड़ दी ना आजकल। तो थोड़ा सा है। हाँ है कैबिज है कैबिज है कैबिज। कभी हाँ। हाँ, अब थोड़ी बची है, अब एक ही बचा है दिखाऊं? यहाँ लाना, यहाँ यहाँ से भी दिख सकता है नवीर। थोड़े बच रहे वो। ये हमारे ब्रोकली का पेड़, हाँ ये है ब्रोकली का पूरी पेड़। सफाई, वो है ब्रोकली। ये है जो मैं दिखा आपको, ब्रोकली का पेड़। अरे कब से दिखाया था, कितने बार खाया मैंने। तो अभी और सफाई करेंगे। आपको पिनाऊ दिखाऊंगे, पिनाऊ अभी। पहले यहाँ का तो देख लो। पिनाऊ अब मैंने वहाँ पे तोड़े है ना, वो है दिखाते हूँ। ये है पिनाऊ। वो तो दिखा रही है, तो कहाँ ले जा रही है? यहाँ लाना, यहाँ की बनानी है वीडियो। यहाँ की हाँ सफाई तो यहाँ होगी, यहाँ का तो बनाया है, यहाँ से बनानी सूट। यहाँ से फ्लावर वो दिखाए है नीचे का, नीचे एप्पल एंड तो काम करते हुए दिखा ना। मिट्टी हो रही ना, आज पूरे छत की सफाई हो रही है। आजकल तो बहुत मिट्टी हो रही, हाँ? आजकल बहुत मिट्टी हो रही। हाँ पौधे में से हवा से वो मिट्टी भी चल जाते हैं ना। अब हो गया हमारी पूरी छत सफाई बिल्कुल नीट एंड क्लीन। पत्तियों को
खाद बनाने के उपयोग में लाते हैं। बस ये है हमारी आज की सफाई और आज का काम। इलायची के पौधे की जगह बदल दी है। जौ का गमला था उसको छाया हो रही थी तो किनारे लगा दिया है। अब जौ में धूप पड़ेगी। और ये है सुंदर सा डेकोरेट कर दिया है छत को। पूरी छत नीट एंड क्लीन लग रही है और सब व्यवस्थित हो रहा है। बहुत सुंदर सी लग रही है। हम अपने छत में आराम से बैठ सकते हैं, नहीं बैठ सकते हैं, धूप सेक सकते हैं और सब कुछ सफाई है। वाह, मेरी छत कितनी प्यारी लग रही है। मुझे अपने रूफटॉप की बागवानी विकसित करने का आइडिया बस एक स्ट्रॉबेरी का पौधा था टेरेस में, तो उसको बंदरों से बचाना था। सबसे पहले मैंने एक ही पौधा रखा था छत में। तब लगा था कि एक पौधा बच जाएगा बंदरों से, बंदर नहीं खाएंगे, इसीलिए मैं छत में लाई थी। और ये गमला छत में रखा तो पूरी छत इतनी बड़ी दिख रही थी। फिर धीरे धीरे पौधे लगाने शुरू कर दिए। टाइम पास का इससे बेहतर ज़रिया मुझे और कुछ भी नहीं लगा। और पौधों का शौक़ तो सबको होता है। मैंने जैसे ही पौधे लगाने शुरू करे तो एक के बाद एक नए पौधे उगते गए। फूलों के पौधे जो उगते थे, सब्जियों के पौधे, गिरे हुए बीज जो उगते थे, मैं उनको फेंक नहीं पाती थी, वही बढ़ते गए। और कभी नए पौधे कहीं दिख गए तो वो लाके लगाना होता था, तो उनके लिए गमले लाती गई, बढ़ते गए। और धीरे धीरे शुरू में पौधे विकसित करने का आइडिया नहीं था। गमलों के तले में मिट्टी रह जाती थी और गाढ़ी हो जाती थी। गमलों के तले में जब पानी भर जाता था तो पौधे मेरे गल जाते थे। कई पौधे बर्बाद हुए। मुझे नहीं पता था। हम गांव में खेती का काम तो देखते थे, बहुत काम नहीं किया था, लेकिन किए हुए काम को देखते ही थे। पर कैसे गमलों में खेती करनी चाहिए वो नहीं आइडिया था। और गमलों में छेद करे, धीरे धीरे जानकारियाँ बढ़ती गई। और मेरी पहले किस सीज़न में कौन से पौधे बोने हैं ये भी नहीं आइडिया था। धीरे धीरे मैं सारा सीख गई। अब समय के साथ साथ मैं पौधों को टाइम से लगा लेती हूँ, टाइम से हार्वेस्टिंग होती। शुरू में तो एक ही गमले में कई चीज़ें भी बो देती थी, लेकिन अब नहीं ऐसा करती। अब मैंने प्रत्येक सीज़न के लिए अलग से पौधे बनाए हैं, अलग से गमले बनाए हैं, व्यवस्थित करके लगाती हूँ। बहुत सुंदर सा डेकोर करके लगाती हूँ। जैसे मैंने इस ओर मटर बोए हैं। इनके भी मटर को मैंने मूली वाले गमलों और लहसुन वाले में बोए थे। मूलियाँ उखाड़ दी हैं और मटर होते जा रहे हैं। और फूल तो लगाने ही लगाने हैं क्योंकि मधुमक्खियाँ आती हैं, परागण होता है। सब्जियों के साथ में फूल होने बहुत ज़रूरी हैं। और ये है गेंदा, और गेंदा तो हमारा पहाड़ी है। इनको मैं उखाड़ नहीं पाती हूँ क्योंकि हमने बचपन से यही वाले गेंदे देखे। तो मेरे मटर के दोनों ओर को सुंदर से गेंदे के फूल हो रहे हैं। इनमें मधुमक्खियाँ बैठती हैं तो मटरों में भी जाते हैं, तो परागण अच्छा होता है। सब्जियों के साथ में फूल के पौधे अनिवार्य रूप से होने चाहिए, उससे पैदावार अच्छी होती है, परागण होता है। और ये है लहसुन। स्ट्रॉबेरी के मैंने सारे पौधे 45 गमले थे, सब हटा दिए हैं क्योंकि यूज़ नहीं हो पाता था। बच्चे भी बहुत ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं, कशिश को चाहिए। स्ट्रॉबेरी कशिश की पसंद है, तो इसके लिए मैंने 3 गमले रखे हैं। जैसे ही पकेंगे तो एक एक करके आते जाएगी और खाते जाएगी। ये इसका अपने भाई के लिए भी ले जाएगी। और लहसुन है। मूली सबसे उखाड़ दी है, बस एक गड्ढे हो रहे हैं, उसमें मैंने शिमला मिर्च लगा दिया है। और वो है सीलिंग का पौधा, उसमें भी मूली थी और मेथी है। बस बहुफसली खेती मैं अपने गमलों में करती हूँ, लेकिन मैनुअल करती हूँ कि एक को उखाड़ दूँगी तो दूसरा हो जाएगा। फूल के साथ में मूली है तो अच्छी सर्वाइव नहीं हो पाई क्योंकि फूल का पौधा काफ़ी बड़ा हो गया है, तो वो गलती हुई है उसमें लगाने में। लेकिन पत्तियाँ तो काम आती हैं मूली की। मूली बड़ी नहीं हो पाएंगी, वो बात अलग है। और पुदीने में दूसरा कुछ नहीं बोया है, 2 गमलों में पुदीना है, काफ़ी अच्छा हो रहा है। ये सूरजमुखी चिड़ियों ने खा लिया है। सूरजमुखी गैर सीजन में हो गई थी,
मैं सूरजमुखी के फूल छत में लगाए रहती हूँ ताकि चिड़ियाँ आती हैं तो उसके बीज खाती हैं। मुझे चिड़ियों के लिए भी कुछ ना कुछ चाहिए। आज हल्दी खोदी है और ड्रैगन फ्रूट्स के कई गमले मैंने और बना दिए हैं, इसके बाद और भी बनाऊंगी। और ये है टमाटर की आज गुड़ाई निराई कर दी है, अच्छे से पानी डालूंगी। ये है पीली वाली गेंदा है तो कटिंग करके लगा रखी है। इनमें जल्दी जड़ आ जाएंगे, जैसे ये बड़े होंगे तो और गमलों में ट्रांसप्लांट करा दूंगी। तो ये अभी तो टेरेस में बहुत प्यारे फूल खिल रहे हैं, वो उनके पूरा होते ही ये वाले फूल शुरू हो जाएंगे इनमें खिलना। इनको रख दूंगी टेरेस में। ये है मिर्च और लौंग का पौधा है। जाड़ों में मैंने इनके चारों ओर मोरी लगा दी थी ताकि मोली के पत्तों से इन पर पाला नहीं पड़ेगा, छाया बनी रहेगी। और अब हटा दिए हैं क्योंकि अब पूरी धूप चाहिए तो ये ग्रो करेंगे इसके बाद। और ये है मेरा नींबू में फ्लावरिंग हो रही है, फ्रूटिंग भी हो रही है। कितने टिकेंगे नहीं पता, लेकिन लग तो रहे हैं, बहुत प्यारे से लगे। टच नहीं करते फूलों को, सुंदर से लग रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं। इनमें घनी फ्लावरिंग होती है, लेकिन फ्रूटिंग कितनी होगी इस बार ही आइडिया आ रहा है कि इसके जड़ों में मैंने रेती डाल दी थी, मिट्टी हुई थी और रेती डालने के बाद खूब खाद पानी डाला है। फ्लावरिंग के समय जब खाद पानी अधिक पड़ता है तो फल टिकने लग जाते हैं। इस बार शायद फ्लावरिंग तो अक्सर ही हो रही थी 2-3 सालों से, इस बार फल बच पाएंगे इसके। और ये है मेरी आज की फरवरी महीने की बागवानी। ये है थाई अमरूद। इसकी जानकारी मुझे डॉक्टर राजेंद्र कोश्यारी उद्यान विशेषज्ञ हैं, बागवानी विशेषज्ञ हैं देहरादून में, उन्होंने बताया था तो मैंने भी मंगा लिया है। इसमें 12 मास फ्रूटिंग होती है, इसी साल लगाया है। तो अगर अच्छा ग्रो करेगा तो ये सर्वाइव तो हो चुका है, हो रहा है, और फ्रूटिंग जब होगी तो पता चल जाएगा। और ये है हनुमान तुलसी, टमाटर, सेव के पौधे हैं। सेव में कोबला आने लग गई हैं। 4 पौधे मैंने सेव के लगा रखे हैं। 3 पौधे मुक्तेश्वर से गोपाल जी हैं, उन्होंने भेजे थे, वो भी बागवानी विशेषज्ञ हैं, सेव की ट्रेनिंग देते हैं। और ये हॉर्टिकल्चर बागेश्वर से मिला है। और ब्रोकली गोभियाँ मेरी ख़त्म हो चुकी हैं। इनमें ब्रोकली और गोभियाँ था इन सभी टबों में, और अब वो पूरी हो ही चुकी हैं लगभग, तो उनमें मैंने नए पौधे लगा दिए हैं। ये है मेरी फरवरी महीने की बागवानी। और गर्मियों के लिए तैयारी चल रही है। अब गर्मियाँ आ रही हैं तो पौधों को ओट चाहिए, छाया चाहिए। इसके बाद नए पौधे लगाऊंगी। खीरे, मूलियाँ अब समाप्ति की ओर हैं। खीरे लगाने हैं, तुरई लगाने हैं, करेले लगाने हैं। करेले तो खूब होते हैं मेरी, तुरई बंदर खा देते हैं। और ये फूल हैं, इनको नहीं छोड़ सकती हूँ, बहुत प्यारे से हैं। हालांकि इनमें देर से फ्लावरिंग होती है। तो आज डेकोर करा है पूरा छत, सुंदर सी मेरी पूरी छत खाली लग रही है और नीट एंड क्लीन भी है। बहुत साफ़ सुथरी छत हो रही है, कोई गंदगी नहीं है, धूल मिट्टी सब हटाई है। और पौधों को सिस्टम से लगाया है। मेरे प्याज के पौधे मेरे बेटे को बहुत पसंद हैं, तो रखे हैं मैंने, आएगा तो वो यूज़ करेगा इनका। और इलायची को मैंने ओट में रख दिया है क्योंकि इसको छाया ही चाहिए। और ये है मेरी प्यारी सी बागवानी आज की। आज है फरवरी 26, 2024, शाम का समय है। आज हल्दी खोदी है और लगा भी दी है। ये मेरी हल्दी हुई है। हल्दी का सीज़न ये नहीं है खोदने का, लेकिन पानी हुआ था गमलों में तो मैंने खोद दी थी। ये है मेरी शानदार सी आज की बागवानी।